भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल संत कबीर नगर की धरती से संविधान के दायरे में रहते हुए साहब कांशीराम संकल्प यात्रा को जोरों शोरों के साथ आगे बढ़ाने का संदेश दिया। हम उस भारत देश के अंदर रहते हैं जहां गाय के पीछे पूरे देश में बवाल मचा दिया जाता है, और जब दलितों की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उनकी जाति के लोग उनके समर्थन में उतर के जो है उनको बचाने का काम करते हैं। तो शर्म है साथियों, इस ऐसे देश में हम लोग जिसमें रह रहे हैं। ऐसी मानसिकता जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर हाथ रख के कसम खाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस देश के प्रधानमंत्री बन के, मुख्यमंत्री बन के इस देश के प्रत्येक वर्ग को जो है साथ लेके चलने का काम करेंगे, मगर जब वो लोग इस तरीके का कोई मामला होता है अपना दोहरा चेहरा दिखाते हैं तो साथियों शर्म है उन लोगों पर, उन सरकारों पर, उन पर धिक्कार है। डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो लोग इस देश के अंदर एक वर्ग को जो है जाति देख के, उसका धर्म देख के उसको अपमानित करने का काम करते हैं। कभी उन लोगों को घोड़ी से उतारने का काम करते हैं, तो कभी लोगों को मूछे रखने से रोका जाता है, तो कभी लोगों को मंदिर से भगाने का काम किया जाता है, तो कभी लोगों को जो है जाति के नाम पर उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। साथियों आज हमें समझना होगा आज लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है साथियों, आज लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है साथियों। आज लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है, और इस लड़ाई को लड़ते भीम आर्मी का जो है आखिरी साथी भी कुर्बान होना पड़े तो हमें कोई गम नहीं साथियों। धन्यवाद साथियों। अभी मेरी आवाज पीछे तक आ रही है बिना माइक के? बिल्कुल सही आ रही है? बोलूं बिना माइक के? ठीक है। सबसे पहले तो तथागत बुद्ध संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज एवं महान संत कबीर की सरजमी को मेरा सशक्त नमन। बहुजन महापुरुषों में जन्मे प्रत्येक संत, प्रत्येक महापुरुष को मेरा क्रांतिकारी सलूट और नमन। आज जिन साथियों ने भव्य प्रोग्राम लगाया, प्रकृति ने खूब कोशिश की, बारिश ने खूब कोशिश की आप लोगों को रोकने की, लेकिन फिर भी आप आए यहाँ पर इतना मान सम्मान मेरा बढ़ाया, उसके लिए सदा संत कबीर नगर में अन्य जो टीमें आई हुई हैं यहाँ पर, उनका आभारी रहूंगा। कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें जो समाज के लोग उसे करने आए, तो शोर मचाओ, तो शोर मचाओ। जैसे गांव में चोर घुस जाए ना, गांव में घर में जब चोर घुस जाता है तो गांव के लोग क्या करते हैं? हल्ला उतारते हैं। जो पूरा गांव इकट्ठा होता है तो चोर आ जाता है, या आप उसको पीट कर जेल में। आज का जो मौजूदा समय है, मौजूदा समय में जो सरकारें हैं, सरकारें क्या कहूं, लोकतंत्र आधारित सरकारें नहीं है, लोकतंत्र के आधार पर चुनकर तो आई हैं, लेकिन मौजूदा समय में उन्होंने मनुस्मृति का पूरा पालन किया है, बिल्कुल पालन किया है, और मैं उनको गलत नहीं मानता। अभी मेरे साथियों ने कहा कि मनुवाद की जड़ें हिलानी, जैसे हमारे छोटे भाई मानसू भाई ने कहा, मैं उनको गलत नहीं मानता। कारण यह है कि वो लोग अपनी विचारधारा पर स्थापित और चल रहे हैं। अब सवाल उठता यह है, क्या देश का बहुजन समाज जो पूरे पेरियार साहब की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो साहब काशीराम साहब और माननीय डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखता है, क्या वो अपनी विचारधारा पर स्थापित है? क्या वो अपने बहुजन मिशन के कारवा को बढ़ा रहा है? जो बुद्ध को मानते हैं, जो रविदास को मानते हैं, जो संत कबीर को मानते हैं, जो महर्षि वाल्मीकि भगवान को मानते हैं, क्या वो अपनी विचारधारा पर स्टैंड है? सवाल ये उठता है। वो लोग अपने घर को मजबूत किए हुए, मनुवादी व्यवस्था के लोग मनुस्मृति की व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहे हैं और देश में स्थापित करना चाहते हैं। इसका सीधा उदाहरण यह है कि अभी संत कबीर नगर में रात आया था, सुबह पता लगा कि एक साथी की हत्या कर दी जाती है, पुलिस थाने में पीट करके। आज तक भी उसके दोषियों को जेल में नहीं भेजा गया है।
सिर्फ मुकदमा दर्ज हो गया है और यहाँ प्रशासन जो है उनका संरक्षण कर रहा है। दूसरी घटना पता लगी जो जिसने मुझे हिला दिया, अंदर तक हिला दिया, कि एक बेटी गायब होती है, बाद में उस बेटी का सलवार मिलता है, चप्पल मिलती है, चूड़ी मिलती है और शरीर की हड्डियां मिलती है, बालों का और मांस का पता नहीं। और यहाँ का प्रशासन अभी भी सिर्फ लारे दे रहा है। तो इससे सीधा सीधा साबित होता बाल मिले, बहन बता रही बाल मिले, तुम्हारे घर का नहीं, कोई दूसरा का है। अभी जानकारी दीजिए इस चीज की मुझे। लेकिन हम बोले कि नहीं, हमारे मन अंदर से दुखी है कि क्या इस देश का वो समाज जिसने इस देश की जल जंगल जमीन को खोद करके ये बिल्डिंगें सड़कें बना दी हो, क्या उसका सम्मान इतना सा भी देश में नहीं है? जो सरकारें ये कहती हैं कि वो बेटियों का रक्षण करेंगी, वो सरकारें बेटियों का रक्षण तो क्या उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी FIR दर्ज तक नहीं कर पा रही है। यहाँ के SSP ने कहा, मुझे बताया साथी में मिल गया था, उसने कहा कि आपकी जो अस्थियां मिली है, उस गुड़िया की जो हड्डियां मिली है, वो DNA के लिए गई हुई। फिर उसने ये भी बताया कि DNA के लिए सिर्फ उसकी अस्थियां भेज दी गई है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति का सैंपल नहीं लिया गया। ये शर्म की बात नहीं है। वो लोग अपनी विचारधारा को स्थापित किए हुए हैं और हम लोग अपनी विचारधारा से भटके हुए लोग हैं। बुरा मत मानिएगा, सच कड़वा लगता दोस्त। नहीं, उनका इलाज किया जाए। तड़प है मेरे अंदर, 0.5 भी तड़प है कहीं मेरे अंदर। तो साथियों, अगर इतना फोकस नहीं डालेंगे, जिस ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय फोकस डाले हैं टॉप टू बॉटम, इतने विस्तार में हम हृदय से आपका इस्तकबाल करते हैं। इतना फोकस आप नहीं डालेंगे तो हम गुनाहगार होंगे, आप भी गुनाहगार होंगे। तो नहीं, बाबा साहब मनोहर साहब को डेलीगेट करते हुए चंद पंक्तियां आपको आसार है, मुलायजा फरमाइएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, राज्य अध्यक्ष महोदय, भीम आर्मी के संस्थापक महोदय, हमारे हिमांशु वाल्मीकि जी को भी समर्पित है, बाबा साहब को डेलीगेट है। मिटा दे अपनी हस्ती को, कर तू मर्दवा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को, कर तू मर्दवा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। आप सिर्फ आशीर्वाद रखिए, ये बच्चे आपके आ गई जब महर के तालाब का आंदोलन हुआ, बाबा साहब ने जो आंदोलन शुरू किया, उनके नक्शे कदमों में आज भी आर्मी चल रही है। वहां आंदोलन हुआ, लाठियां चली, गोलियां चली, बाद में कोर्ट में बाबा साहब कोर्ट के माध्यम से पानी पीने की सुविधा हमको दिलाए। बचपन से लेके जब तक जिंदा रहे बाबा साहब हमेशा संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। वहां लाठियां चली, गोलियां खाई, बाबा साहब को डेलीगेट करते हुए चंद पंक्तियां। आ गई जब जरूरत कभी खून की, आ गई जब जरूरत कभी खून की, खून हमने दिया है चमन के लिए। अरे वक्त जब भी पड़ा है मेरे साथियों, जान हमने ही दी है वतन के लिए, जान हमने ही दी है वतन के लिए। साथियों, भीम आर्मी की जब स्थापना हुई 3 साल में 3 वर्ष में भीम आर्मी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भीम आर्मी पे आर्टिकल 15 फिल्म बनाए हैं। आप नेट से निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। NDTV पर बाबा साहब का जीवन संघर्ष आता है, बाबा साहब का जीवन संघर्ष आता है NDTV पर, उसको देख लीजिएगा। उसको 8:30 बजे से लेके सोम मंगल बुधवीप है, 4 दिन आता है। सोम मंगल बुधवीप है, 4 दिन आता है, 8:30 बजे से 9 बजे तक, उसको देख लीजिएगा। और साथियों, एक बात और है, अभी हाल की घटना है, हालैंड में एक सेमिनार हुआ, हालैंड में भी एक सेमिनार हुआ साथियों। ये 19 फरवरी या 9 फरवरी की अगर हम मिस ना करते हो तो एक घटना है, इंटरनेशनल वो प्रोग्राम हुआ साथियों। पूरे दुनिया से फिल्टर करके कई सेक्टर के लोग वहां आके पहुंचे। जब कई सेक्टर के लोग वहां आके पहुंचे तो उसमें से 100 लोगों को फिल्टर करके निकाला गया, कई सेक्टर के लोगों को। उसमें से इंडिया से 5 लोगों का नाम जो टाइम्स पेपर में आउट किया गया। टाइम्स पेपर में ये व्याख्यान आपको मिलेगा, नेट से निकालेंगे तो
तो टाइम्स पेपर में 5 लोगों का नाम आया, जिसमें भाई चंद्रशेखर जी का नाम पहले स्थान पे था। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम दोबारा इन सब बातों को जोड़ रहे हैं आपकी बातों में। हम मात्र भावुकता में सब कर रहे हैं, बोल रहे हैं साथियों। और साथियों, आपको मेरी तरफ से एक अनुरोध है, संसदीय ढंग से, संवैधानिक तौर तरीके से जो मेरा संघर्ष है, ये जो मेरी लड़ाई है, ये अनवरत जारी रहेगी साथियों। कब तक? जब तक मनवर साहब ने कहा था जाके अपनी दीवारों पे लिख दो, मनवर साहब ने कहा था जाके अपनी दीवारों, बाबा साहब ने कहा था जाके अपनी दीवारों पे लिख दो कि हम यहाँ के हुक्मरान हैं। कोई नहीं निकले तो मान्यवर काशीराम जी, जिनके पास घर नहीं था, वो कहाँ लिखते हुक्मरान है, अपनी दीवार पे कैसे लिखते? तो इनके पास घर है, तो ऐसे लोग नौजवान निकल के अपने घरों पे लिख के कि हम यहाँ के हुक्मरान हैं, मेरे आपके बीच आके पहुंच गए हैं, मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। साथियों, आप लोग ऐसे मौके पर आज भीम आर्मी जो मैसेज दे रही है, संदेश दे रही है, भीम आर्मी को चंद पंक्तियां राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को डेलीगेट करते हुए आपको समर्पित हैं। भीम आर्मी के लिए, आजाद समाज पार्टी के लिए संसदीय ढंग से, संवैधानिक तौर तरीके से आपको क्या करना है? कांटों में भी गुलाब की तरीके से महकना सीखो, कांटों में भी गुलाब की तरीके से महकना सीखो, कीचड़ में भी रह के, दलदल में भी रह के कमल की तरीके से खिलना सीखो। अरे संघर्षों से जो घबरा जाते हैं, संघर्षों से जो घबरा जाते हैं, वो लौह पुरुष कभी बन नहीं सकते। संघर्षों से जो घबरा जाते हैं, लौह पुरुष कभी बन नहीं सकते। इसलिए राह हो जाने के बाद भी अंगारों की तरीके से दहकना सीखो, दहकना सीखो, दहकना सीखो। धन्यवाद आपको। टाइम्स मैगजीन में आया था, उसमें से 4 लोग जो हैं, कोई कहीं का दृष्टि से विदेश का, कोई कहीं का MP है, कोई कहीं का सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता है। भारत के सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम है जो भारत का निवासी है, जिसका जन्म यहाँ हुआ है, जिसका नाम चंद्रशेखर है। लोग भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन भारतीय नागरिकता के नहीं है। भारतीय मूल से मतलब यह है कि मेरे पिताजी अगर विदेश चले जाए और मेरा जन्म वहाँ हो, तो मैं भारतीय मूल का कहलाऊंगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के पिताजी यहीं के हैं, जन्म भी यहीं का है, तो सिर्फ भारत का एक ही नाम है, जिसका नाम चंद्रशेखर है।